यात्रा वहां से प्रारंभ रहती है, वहां से सभी ज्योतिर्लिंगों की यात्रा 84 महादेव। एक बहुत सारी महिमा है उनकी। वैसे मंगलनाथ में भारतीय परिवार है, क्योंकि हमारी परंपरा आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज की परंपरा है। आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज के 10 शिष्य हैं और सभी शिव धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। सन्यासी भी हैं और गृहस्थ भी हैं, 2 विभाग हैं। एक बुंद परंपरा और एक नाद परंपरा है। कोई भी जाति ज्ञाति का व्यक्ति जब संन्यास लेता है तब उसको नाद परंपरा कही जाती है। मंत्र दीक्षा से उसको गिरी, पुरी, भारती, वन, अर्ण, तीर्थ, सागर, सरस्वती और अलग अलग जैसे परंपरा में कोई सरनेम रहती है वैसे उसको ये दिया जाता है। ये नाद परंपरा हमारी बुंद परंपरा, हमारी एक जाति है जिनको हम 10 नाम कहते हैं। 10 से 11वां कोई नहीं है। इस सब का एक ही कार्य है, शिव धर्म का प्रचार प्रसार करना है, लोगों को शिव तक पहुंचाना है। यही हमारा कर्तव्य है। कल कोई सज्जन मिले थे तो मुझे पूछ रहे थे और मैं उसके पास से आशीर्वाद मांगा। मैंने एक ही बात कही कि मुझे मेरे लिए इतने ही आशीर्वाद दीजिए कि जिनके हृदय में महादेव की भक्ति अंकुरित नहीं है, मैं महादेव की कथा गाकर उसके हृदय में महादेव की भक्ति अंकुरित करूं, और जिनके हृदय में महादेव की भक्ति अंकुरित हो गई है, बीज अंकुरित हुआ है, उसको मैं कथा के माध्यम से पानी पिला सकूं, उसका जीवन निष्फल न हो, उसके जीवन में शिव जी ही फल स्वरूप में विराजे, ऐसा मुझे आशीर्वाद मिला। फल तो शिव है, शिव प्राप्तिर भवेत्। हमारा जीवन का लक्ष्य तो शिव है, शिव तक पहुंचना है। तो अवसर मिले तो जरूर मंगलनाथ महादेव की विशेष प्रकार से पूजा करें। 84 महादेव के विशेष प्रकार से पूजा अर्चन दर्शन करना चाहिए। और 84 महादेव की पूजा करनी है। पूजा का अवसर न मिले तो कोई बात नहीं, सिर्फ दर्शन करें। बहुत सारी महिमा है इस महाकाल वन में। यहां निवास का एक अलग महात्मा भी है। यहां पुण्य की वृद्धि रहती है। और कल मैंने पढ़ा महाकालेश्वर वन में यहां आयु की वृद्धि रहती है, क्योंकि महाकालेश्वर महादेव के दर्शन करने से आयु का जो समय है वहां रुक जाता है। और एक महाकाल ऐसे देव हैं जो आयु का समय रोक सकता है। दुनिया में समय को रोकने वाला कोई नहीं है। शिव ऐसे एक देव हैं उस समय को रोक सकता है। शिव की दुनिया किसको कहते हैं आप? शिव की दुनिया का एक महात्मा ही है। वहां कोई समय नहीं है, वहां निरंतरता है, वहां कोई कल्प नहीं है, वहां कोई युग भी नहीं है, वहां कोई वर्ष भी नहीं है, वहां कोई मास भी नहीं है, वहां कोई 7 दिन भी नहीं है, वहां कोई सुबह नहीं, वहां कोई मध्याह्न नहीं, तो वहां कोई संध्या भी नहीं। जहां रात्रि है वहां गणना है, और जहां कोई रात्रि ही नहीं है, जहां निरंतरता है, निरंतर प्रकाश है, वहां सूर्य कभी उदय नहीं होता, सूर्य कभी अस्त नहीं होता। ये महाकाल की दुनिया सभी दुनिया से अलग है, जहां कोई जन्म भी नहीं और जहां कोई मृत्यु भी नहीं, जहां निरंतरता है, वहां कोई सूर्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। और स्वयंभू भगवान महादेव प्रकाशित हैं। और कैसा प्रकाश है? करोड़ों सूर्य समान प्रकाशित है। प्रश्न उठेगा बुद्धिजीवी व्यक्ति को, करोड़ों सूर्य समान प्रकाश वहां कैसे रह सकते हम? एक सूर्य के प्रकाश में हम नहीं रह सकते तो करोड़ों सूर्य के प्रकाश में कैसे रह सकते हैं? लेकिन शिवलोक का वर्णन है, वहां करोड़ों सूर्य समान प्रकाश है, लेकिन ये प्रकाश शीत प्रकाश है। वहां सूर्य की कोई गर्मी नहीं लग रही है, वहां प्रकाश की कोई यहाँ जैसे सूर्य की गर्मी लग रही है, वहां कोई शिव जी का जो प्रकाश है उसकी कोई गर्मी नहीं लग रही है। उसका प्रमाण है ओजोन वायु।
यहां से धरती से थोड़ा ऊपर जाओ, सूर्य कितना ही प्रकाशित हो, लेकिन वहां तो ठंड है, वहां शीत वायु है, वहां कोई उष्ण वायु नहीं है। इसलिए वहां ये शिवलोक है, और शिवलोक का एक पार्ट है जहां कोई समय की गणना नहीं है, वहां निरंतरता है, युगों से विराजमान। ये मंगलनाथ से लेकर 84 महादेव से लेकर महाकालेश्वर, ये सभी भारतीय परिवार ने मुझे पूजा कराई थी। और मुझे कहा गया था, इतना आप हाथ घिसो, इतना हाथ आप घिसो, तो मैं घिसता रहा। तो मैं तो प्रश्न करने वाला, तो मैंने कहा ये भात रांधे लो, भात चावल, ये मंगलनाथ महादेव को अर्पण किया जाता है। ऐसा आप भी कर सकते हैं, पहले से वहाँ व्यवस्था करनी पड़ती है। ऐसे भगवान का रूप, ऐसे भगवान का स्वरूप, एक अलग पूजा की महिमा रहती है। और एक बात आज भी मुझे याद है, वहाँ के पुजारी मंडल ने, सभी भारतीय परिवार ने मुझे कहा था, शिवलिंग को इतना हाथ घिसे, इतना हाथ घिसे, तो हाथ घिसने से क्या होगा, तो जितनी भाग्य की रेखा बंद होगी, ये सभी भाग्य की रेखा खुल जाएगी। ऐसी एक मान्यता भी है। और मैंने एक ही प्रार्थना करी थी, भगवान और कोई भाग्य खिले ना खिले, खुले ना खुले, लेकिन मुझे महादेव आपकी कथा करने का निरंतर अवसर मिले, वही हमारा सबसे बड़ा भाग्य है। उससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। भगवान के आगे एक ही मांगते हम, भगवान आपकी महिमा गाने का अवसर मिले, बस निरंतर गाते रहते हैं। इसलिए मैं सालों से बोलता हूँ कि मेरा महादेव जरूर शिवालय में है, मेरा महादेव जरूर देवालय में है, मेरा महादेव गगन में, अगन में, आकाश में, प्रकाश में, सरिता में, सागर में, पेड़ में, पहाड़ में, जीव में, जंतु में, सभी जगह पर मेरा महादेव है। त्रिलोक में मेरा महादेव है, लेकिन प्रत्यक्ष मेरा महादेव कोई नहीं। प्रत्यक्ष मेरा महादेव है तो मेरी कथा का जजमान मेरा महादेव, क्योंकि उसके माध्यम से मिलता है ना, उसके माध्यम से मिलता है। अपने बेटे के विवाह में बहुत लोग धन खर्च कर सकते हैं, उदार बन जाते हैं। बेटे के विवाह में बहुत सारा धन खर्च कर सकते हैं उदारता पूर्वक, लेकिन बहुत कम ऐसे सज्जन मिलेंगे आपको जो प्रभु कार्य में अपना कमाया हुआ धन समर्पित करें। बहुत कम, मतलब नहीवत लोग हैं। और ये परिवार दिल्ली से आया हुआ है, और यहाँ महाकालेश्वर में आयोजन करना कोई छोटी बात तो नहीं है। कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है, अव्यवस्था में व्यवस्था को मान कर रहना पड़ता है। घर के जैसे साफ सफाई नहीं होती, वहां के जैसा वातावरण नहीं होता। घर के आंगन में कथा करना सरल है, लेकिन ये तीर्थ में जाकर कथा और तीर्थवासियों के साथ रहना ये थोड़ा कठिन है। इसलिए बहुत हृदय से मैं आदर करता हूं खंडेलवाल परिवार का, सुभाष चंद्र जी आपका और आपके पूरे परिवार को हृदय से मैं गिरी बापू प्रणाम करता हूँ। उनका बेटा विशाल और भाई हितेश, दोनों को हृदय से हमारा प्रणाम है। हम सब उसके पुण्य से यहाँ बैठे हैं। आइए महाकालेश्वर महादेव को हम प्रणाम करेंगे, अवंती नगरी को प्रणाम करेंगे। ये नगरी पवित्रता का दान करती है, ये नगरी शांति देती है, ये नगरी पुण्य देने वाली नगरी है। हमारी सप्तपुरियों में एक पुरी अवंतीपुरी भी है ना। सप्तपुरी को हम नित्य याद भी करते हैं, एक सप्तपुरियों की याद, सप्तपुरी का पाठ, सप्तपुरी की वंदना भी करते हैं। जैसे सप्तऋषि ऐसे सप्तपुरी भी है, इसमें अवंती भी है।
सप्तपुरियों में अयोध्या मथुरा माया, काशी कांची अवंतिका, अयोध्या मथुरा माया, काशी कांची अवंतिका, पूरी द्वारिका चैव सप्तैता मोक्षदायिका, सप्तैता मोक्षदायिका। सप्तपुरियों में निवास करने मात्र से मनुष्य मोक्ष का अधिकारी है। मोह छूटता है, हमारा लगाव कम होता है। इसीलिए सप्तपुरी में से एक पुरी अवंतीपुरी भी है जो धरती पर स्थित है। आइए इस अवंतीपुरी की प्रशंसा करते हुए सभी देवों के देव सुरेश्वर जिनको कहते हैं, काल का भी काल महाकाल को हम एक श्लोक में प्रणाम करेंगे। अवंतिकाया वीरावतारं मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशं, वन्दे महाकाल महासुरेशं। जिन पर महाकाल की कृपा होगी वही महाकाल के सानिध्य में पहुंच सकता है। या हम सब आए हैं तो हमारी मर्जी से नहीं आए हैं। बहुत लोग आने के लिए तैयार हुए होंगे लेकिन यहाँ पहुंच नहीं सके। कोई न कोई काम, कोई न कोई रुकावट मिल ही जाती है ना। महादेव का सानिध्य उसको मिलता है जिन पर महादेव कृपा करते हैं। महाकाल में महाकालेश्वर महादेव में आने का उसको अवसर मिलता है जिन पर महाकालेश्वर की कोई असीम कृपा होगी। बहुत सारे शिव भक्त मुझे मिले हैं, हर त्रयोदशी के दिन यहाँ आते, हर त्रयोदशी के दिन यहाँ आते, एक भी त्रयोदशी नहीं छोड़ते। और एक बात कहूं, महाकालेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए आने में बड़ी उम्र वाले कम लोग मिलेंगे आपको। ज्यादातर युवा वर्ग महाकालेश्वर महादेव को मिलते हैं, ज्यादातर युवा वर्ग। यहाँ भी लिखा रहता है महाकाल। आजकल युवा वर्ग में महाकाल के प्रति उसका आदर बढ़ा है। कोई को हर अमावस्या के दिन आते, कोई त्रयोदशी के दिन आते हैं और भगवान महादेव के दर्शन की विशेष महिमा भी है। कृष्ण पक्ष अष्टमी और शुक्ल पक्ष की अष्टमी विशेष महिमा महादेव की पूजन की है। और महादेव की दुनिया में तो कभी भी कोई भी व्यक्ति जाता है, शिव सबका मंगल ही करता है, शिव जी सबका कल्याण ही करते हैं। लेकिन युवा वर्ग बहुत महाकाल के प्रति उनका भाव रहता है। हमारे सबके हृदय में महाकाल के प्रति भाव तो है। एक श्लोक है, इसमें ये बात कही है, भगवान महादेव के ऐश्वर्य का साक्षात्कार वो कर सकता है जिन पर शिव की कृपा होगी। उनकी कृपा के बिना शिव का ऐश्वर्य कोई नहीं पा सकता, कोई देख भी नहीं सकता। ये शास्त्र सम्मत है। भगवान महादेव का ऐश्वर्य कौन देख सकता है? जिन पर शिव की पूर्ण कृपा होगी। शिव की कृपा के बिना अनंत ऐश्वर्य को कोई नहीं देख सकता। साक्षात्कार वो कर सकता है जिन पर स्वयं शिव जी की कृपा है।
आइए एक श्लोक बोलकर हम कथा में प्रवेश करेंगे। शिवस्य कृपया साक्षात् शिव की कृपा साक्षात महादेव की कृपा होगा। ये बात हम भी मानते हैं ना, उनकी कुछ कृपा होगी तो यहाँ हम पहुंचे हैं। आपके साथ भी रहे होंगे बहुत सारे लोग, आने के लिए जरूर तैयार हुए होंगे, लेकिन यहाँ पहुंचे नहीं। तो उनकी कृपा के बिना तो यहाँ कौन पहुंच सकता है? इसलिए कहा शिवस्य कृपया साक्षात। शिवस्य कृपया साक्षात् शिवलोकस्य वैभवम्। शिवलोकस्य वैभवम्। शिव जी का वैभव कौन जान सकता है? जिन पर शिव की कृपा है। आज मैं पहनना भूल गया, इसलिए एक तो ठंडा हो, इसमें खैर शिव की कृपा के बिना शिवलोक का वैभव कोई नहीं जान सकता। और एक बात कहूं, कभी भी आपको नींद में महादेव के प्रति कोई सपना आपको दिखाई दे तो आपको ये समझ लेना चाहिए आपको प्रवेश मिल गया है महादेव के लोक में। एक सपना शास्त्र है, सपना शास्त्र में एक सपनों का विज्ञान है, इनमें ये सब कुछ है। महाकालेश्वर महादेव का जो भक्त है, महाकालेश्वर महादेव की उपासना करता है, महाकालेश्वर महादेव का भजन करता है, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है, उसको तो सपने में भी दुख नहीं मिलेगा। ऐसी बात श्लोकात्मक शिव महापुराण अंतर्गत है। लेकिन कभी भी महादेव आपको सपने में मिले तो समझ लेना चाहिए आपको प्रमाण पत्र मिल गया है उसकी दुनिया में प्रवेश करने के लिए। सत्यम सत्यम न संशय है, इसमें कोई संशय नहीं है। और दूसरी बात, जिनको सपने में महादेव दिखाई दे उसको ये भी समझ लेना चाहिए कि अभी आपके भाग्य बंद नहीं है, आपके भाग्य खुल चुके हैं, क्योंकि सपने में महादेव दिखाई दे रहे हैं। हमारे ब्रह्मलीन डोंगरी जी बाबा कहते थे, बहुत जन्मों के पुण्य जब एकत्र होते, जब भगवान हमारा स्वीकार कर लेते हैं, तब भगवान हमको सपने में दिखाई देता है। हमारे बहुत बड़े विद्वान भगवताचार्य ब्रह्मलीन डोंगरी जी बाबा, जिन्होंने मैदान में कथा को लाया और कथा का एक आकर्षण बनाया, ब्रह्मलीन डोंगरी जी बाबा ने गुजरात के थे, पूरे भारत देश में कथा की, विदेश में यात्रा नहीं करते थे, वो समंदर नहीं लांघते थे। और विद्वानों के लिए, ज्ञानियों के लिए और हमारे संन्यास परंपरा में भी नहीं लांघना है, लेकिन हम लोग तो विदेश में जाते हैं, लांघ देते हैं। ये है ब्रह्मलीन डोंगरी जी बाबा, जिन्होंने श्रीमद् भागवत के प्रति भाव जगाया था। वो कहते थे, अनंत जन्मों का पुण्य पहला भगवान देते हैं दर्शन सपने में, इसलिए कभी भी किसी को सपना आए, आशा करता हूं आज सोमवार, इसलिए आज रात को ही महादेव का सपना मिले। शिव जी रात में महादेव को दिखाई दे, सबको तो नहीं दिखाई देता, लेकिन कोई होगा जिनको सपने में महादेव दिखाई दे। एक ही रटन है, एक ही मनन है, तो जरूर सपने में आएगा। मिश्रित मनन है हमारा मनन, लेकिन मिश्रित मनन है। जैसे चक्कर चाय दूध मिलकर जो चाय बनाते, ऐसा हमारा जीवन है। कभी संसार, कभी शिव, कभी परिवार, बहुत बहुत कुछ रहता है। तो ये बात शिवस्य कृपया साक्षात् शिवलोकस्य वैभवम् विज्ञातुं शक्यते सर्वः नन्यथेत्याहुं रास्तिका नन्यथेत्याहुं रास्तिका। बहुत सुंदर बात कही है और आगे बहुत सुंदर कहा, जो शिव भक्त है शिव में युक्त हो जाता है। महादेव का भक्त महादेव का ही रूप धारण कर लेता, और ऐसे बहुत लोगों को हमने देखा भी है। शिव की इतनी भक्ति हृदय में खिलती है, वो स्वयं शिव जैसा रूप लेने लगते हैं, वो स्वयं शिव जैसे दिखाई देने लगते हैं।
लेकिन जो बिंदु सिंधु से मिल गया उसकी बात कर रहा हूं मैं। जो जल का बिंदु सिंधु के साथ मिल गया है, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिनको दुनियादारी की कोई परवाह नहीं। लेकिन ऐसे महापुरुष कभी आपको सोशल मीडिया में नहीं मिलेंगे। सोशल मीडिया में हमारे जैसे लोग मिलेंगे आपको, ऐसे पहुंचे